नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एषो पञ्चनमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सवपाव पणाशनो सर्व पाव पणासनो मङ्गलालं च सब्बेसिं मंगलाणं च सवेसिं परमं हो मंगलम। अड़बम होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्मे की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, एक आदमी अपना घर बना रहा था। घर बनाने के क्रम में दीवार उठा रहा था। दीवार है कि 8-10 फुट उठती और बार बार ढह जाती थी। काफी दिनों से वो परेशान था। दीवार उठ नहीं पा रही थी, मकान बन नहीं पा रहा था। एक दिन किसी संत का उधर से गुजरना हुआ और उसने अपनी पीड़ा उनके सामने प्रकट की। संत ने उसके दीवार को देखा और पूछा कि भाई, तो दीवार तो उठा रहा है पर इसकी नींव किधर है? तो दीवार तो उठा रहा है पर इसकी नींव किधर है? उसने कहा, गुरुदेव, लोग बड़े बेवकूफ है जो अपना बहुत सारा पैसा, समय और शक्ति उस नींव में लगा देते जो नजर ही नहीं आती। मैं दीवार उठाऊंगा और बिना नींव के उठाऊंगा। मैं दीवार उठाऊंगा और बिना नींव के उठाऊंगा। संत उसके जवाब सुनकर जोर से हंसे और कहा, बस मुझे हंसी आ रही है तेरी नादानी पर और तेरे से भी ज्यादा दुनिया के लोगों की नादानी पर। तू अपनी दीवार बिना नींव के उठाना चाह रहा है और लोग अपना जीवन का महल बिना नींव के बनाना चाह रहे हैं। जैसे किसी महल के लिए नींव जरूरी है, वैसे ही जीवन के लिए धर्म जरूरी है। धर्म हमारे जीवन का आधार है, नींव है, बुनियाद है, फाउंडेशन है। ये बात हम लोग सदियों से सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं और शक्ति अनुसार स्वीकारते भी आ रहे हैं।
आज आप सब लोग यहाँ इतनी संख्या में एकत्रित हुए हो, ये किस भाव से आए? कौन लेकर आया आपको यहाँ पर? हाँ, हमारे दर्शन के लिए क्यों आए? हाँ, ये प्रेरणा कौन दिया? धर्म। धर्म के प्रति जो तुम्हारी श्रद्धा है वही तुम्हें उत्प्रेरित करती है। लेकिन निश्चित रूप से इस तरह की श्रद्धा बहुत दुर्लभ है। बिरले लोगों में ही ऐसी श्रद्धा होती है। हालांकि इस अर्थ में पूरा बुंदेलखंड का क्षेत्र बड़ा भाग्यशाली है। यहाँ के लोगों में धार्मिक भावना कुछ अतिरिक्त है। गुरुओं के प्रति इस क्षेत्र में जो आकर्षण दिखता है वो अन्यत्र बहुत कम दिखाई पड़ता है। ये श्रेय, ये सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त है और ये सब परम पूज्य गुरुदेव की कृपा का प्रसाद है। उन्होंने इस धरती को सींच सींच कर ऊसर भूमि को उर्वरा बना दिया। उनने अपने साधना से, अपने श्रम से, अपनी शक्ति से इस क्षेत्र को सींचा है। आज ये धरती बड़ी उर्वर बन गई है और लहलहाती फसल भी दिखाई पड़ रही है। लेकिन मेरा आप सबसे आज कुछ विशेष कहना है। धर्म को हम धारते हैं, लेकिन प्रायः हमारा धर्म हमारी क्रियाओं में दिखता है और वहीं सीमित हो जाता है। बल्कि आज के दौर में जब मैं देखता हूँ तो हमारा जो धर्म है, धर्म गुरुओं के पास, धर्म स्थलों के पास, धर्मायतनों तक सीमित दिखता है, जीवन में कम दिखाई पड़ता है। धर्म गुरुओं के सानिध्य में उत्पन्न होने वाला धार्मिक भाव प्रशंसनीय है, पर पर्याप्त नहीं। धार्मिक क्रियाओं में सीमित रहने वाला धर्म कोरी क्रिया बनकर रह जाता है, जीवन को रूपांतरित नहीं कर पाता। धर्मायतनों तक सीमित रहने वाला धर्म बस एक स्थान तक सीमित रहता है, जीवन व्यवहार में नहीं उतर पाता। आज मैं आपसे कहना चाहूँगा, 4 स्तर पर धर्म को उतारने का प्रयत्न करो, तब हम सच्चे धर्मी कहला पाएंगे। समझ गए? मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने आप को क्या मानते हो, धर्मी कि अधर्मी? हाँ, धर्मी हो ना, पापी तो नहीं हो? अरे महाराज, ऐसी बात क्यों कह रहे हो? पापी होते तो यहाँ आते, ठीक है ना? पक्का धर्मी मानते हो कि पापी? अगर धर्मी हो तो आज से एक बात तय कर लो, यदि मैं धर्मी हूं तो पाप करना बंद। अगर अपने आप को धर्मी मानते हो तो पाप करना बंद कर दो। बोलो, धर्मी पाप करता है क्या? तो धर्मी मान रहे हो और उसके बाद अगर पाप हो रहा है तो शोभास्पद है क्या? तो बोलो, क्या मान रहे हो, धर्मी की पापी? धर्मी है ना, बिल्कुल पक्के हो ये लोग इस मामले में। तो हो जो कुछ भी, जवाब तो वही देंगे जो। अगर अपने आप को धर्मी मानते हो तो पाप करना बंद कर दो, और यदि अपने भीतर कोई पापी दिखता है तो धर्म करना शुरू कर दो। बस इतना सा काम करना है। धर्म की शुरुआत 4 स्तर पर, हमारे विचारों में धर्म, हमारे आचरण में धर्म, हमारे व्यवहार में धर्म और हमारे व्यापार में धर्म। अभी मेरा धर्म गुरुओं के पास तक सीमित है, अभी मेरा धर्म मंदिरों तक है, अभी मेरा धर्म मेरी पूजा पाठ और उपासना तक सीमित है। अच्छी बात, लेकिन अधूरी है। इतने मात्र से जीवन नहीं बदलेगा। बोलो, जीवन को बदलना चाहते हो?
जीवन को संवारना चाहते हो, जीवन का उद्धार चाहते हो, तो कैसे होगा? कैसे होगा? जब हम धर्म को आत्मसात करेंगे। पूजा पाठ, सत्संग, व्रत, उपवास और उपासना की क्रियाओं को करने वाले पर धार्मिक होने का लेबल भले लग जाए, पर उसके अंदर धर्म उतरे ही यह सुनिश्चित नहीं है। धार्मिक कहलाना और धर्मी बनना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत सारे ऐसे धार्मिक व्यक्ति मिल जाएंगे जो धार्मिक क्रियाओं में सबसे आगे दिखेंगे, लेकिन उनके अंदर के भाव, उनका बर्ताव, उनके विचार उतने ही दूषित दिखेंगे। मन में कषायों का उभार है, मन में क्रोध है, मन में काम है, मन में लोभ है, मन में मोह है, तो बोलो क्या होगा? ना, फोटो तो खूबसूरत है, एक्सरे खराब है। अब क्या होगा? बोलो, फोटो अच्छी हो और एक्सरे खराब हो तो क्या होगा? हाँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? आजकल सब फोटोबाजी वाले हैं, है ना? फोटो ही सुधारना चाहते हैं। धर्म फोटो की बात नहीं करता, धर्म एक्सरे की बात करता है। गुरुदेव, एक्सरे पर एक प्रसंग याद आ गया। गुरुदेव का 1976 में एक बहुत खूबसूरत चित्र प्रचारित हुआ था। ऐसे हाथ था उनका, देखा आप लोगों ने? ब्लैक एंड व्हाइट। नीरज जैन ने उसे, सतना वाले अपने विद्वान थे, उनने उसे खींचा। तो वो बहुत फोटो के शौकीन थे, फोटो खींचते थे। तो एंगल मिला के आचार्य महाराज की फोटो ले रहे होंगे। तो जैसे ही वो फोटो लेने के लिए क्लिक करने को हुआ, गुरुदेव ने क्या आप फोटो करते हो? एक्सरे देखो। और वो एक्सरे देखो में एक्शन हुआ ना, वो फोटो प्रसिद्ध हो गया। तो ये गुरुदेव का संदेश है। क्या संदेश है? फोटो नहीं, क्या देखना है? और तुम क्या देख रहे हो? लटके रहोगे, आखिरी में चले जाओगे तो फोटो टंग भर जाएगी। और क्या होगा? और क्या होगा? तो क्या देखना है? एक्सरे को सुधारो। विचारों में धर्म को प्रतिष्ठापित करने का प्रयत्न होना चाहिए। जब तक हम अपने विचारों में धर्म को प्रतिष्ठित नहीं कर लेते, तब तक जीवन नहीं बदलता। अपने अंदर उतर करके देखो कि मेरे भाव, मेरे विचार आखिर कैसे, अंदर पवित्रता है या नहीं? मेरे शरीर के मैल को जो मुझे न दिखे कोई दूसरा साफ कर सकता। पीठ पर दूसरों से साबुन लगवा करके साफ कर सकते हो, लेकिन अंतर मन की सफाई कोई दूसरा नहीं कर सकता। उसे तो खुद के प्रयासों से करना पड़ेगा। और वो सफाई कब होगी? जब तुम पहले अपनी गंदगी को देखोगे। मेरे भीतर क्या है और मैं भीतर से कैसा हूं, इसे केवल मैं ही जान सकता हूं या कोई दिव्य ज्ञानी? आज कोई दिव्य ज्ञानी तो इस धरती पर विचरण करने वाले हैं नहीं, पर हां, उस दिव्य ज्ञानी के परामर्श के अनुरूप यदि मैं अपना अंतरावलोकन करूंगा तो मुझे मेरे भीतर की गंदगी नजर आएगी। और जब मेरे भीतर की गंदगी मैं देखूंगा, तभी उसके उन्मूलन का कोई यत्न होगा, तभी मैं उसकी सफाई कर पाऊंगा। अपने भीतर झांको, अपने दोषों को, अपनी दुर्बलताओं को, अपने दुर्गुणों को जब तक मैं नहीं देखूंगा, उन्हें दूर नहीं कर पाऊंगा। और जब तक इनको दूर नहीं कर पाऊंगा, दुखी रहूंगा। अंदर उतरिए, विचार पवित्र रखिए।
कम से कम आज के संदर्भ में इतना भाव रखो कि मैं किसी से ईर्ष्या नहीं रखूंगा, मैं किसी से द्वेष नहीं करूंगा, मैं किसी की व्यर्थ आलोचना नहीं करूंगा, मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, मैं किसी की टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं अपने अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को हावी ना होने दूंगा। इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलो, कर सकते हैं? करते हैं? वो तो आप ही जानो। करते हैं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। और मैं तो यही मान रहा हूं कि यहां जितने बैठे हैं ये सब दूध के धुले लोग हैं। ये प्रवचन तो इन लोगों के लिए है ही नहीं, दूसरे लोगों के लिए। ऐसा है। अपने कसौटी पर खुद को कसकर देखिए। आज समाज में वैचारिक स्तर पर घोर हिंसा हो रही है। आपका सोशल मीडिया उस हिंसा की अभिव्यक्ति का आधार बन गया है। रात दिन लोग ऐसे ही नकारात्मक वृत्ति में लगे हुए हैं, जिसे मैं दूसरे शब्दों में कहता हूं धुआं उड़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धुआं उड़ा रहे हैं। तय कर लीजिए आज से मैं धुआं उड़ाने का काम कभी नहीं करूंगा, बन सके उतना सुगंध फैलाऊंगा। क्या करना है? सुगंध फैलाना है। सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, नकारात्मकता से अपने आप को दूर करने की कोशिश कीजिए, तभी हम अपने जीवन को परिष्कृत कर पाएंगे। और कोई दूसरा उपाय नहीं। अपने अंदर उतर के देखो, कब कब ऐसे, चूंकि अनादि के संस्कार ही ऐसे हैं, मन बहता है, बहकता है, भटकता है, पता ही नहीं चलता। देखते ही देखते अनजाने में बहुत आगे निकल जाते हैं, जिससे कोई लेना नहीं देना नहीं। हमारे शास्त्रों में कहा है, काम की चिंता से भी बुरी पर की चिंता है। उत्तमा स्वात्म चिंता च देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता च पर चिंतास्तु धमा धमा। सब पढ़े लिखे हो आप लोग। आत्मा की चिंता सबसे उत्तम, कदाचित शरीर की चिंता तो मध्यम, काम की चिंता अधम है, कम से कम संतति तो बढ़ती है, लेकिन पर चिंता धमा धमा। आज लोग उसी में लगे हैं, कहां क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। अरे बाबा, अपने भीतर तो झांक के देख ले कि तू कितने पानी में है। एक विचारों में छन्ना लगाओ, पानी तो छान करके पीते हैं, अनछने विचारों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। उन विचारों से बचो और ऐसे विचारों के लोगों से बचो जो नकारात्मकता को फैलाते हैं। उनके संसर्ग से बचो ताकि अपने अंदर स्थिरता लाई जा सके। तो पहली बात, हमें अपने विचारों के ऊपर ध्यान देना है, विचारों का प्रहरी बनना है। नकारात्मक विचारों से, अपवित्र विचारों से, वैचारिक स्तर की गंदगी और अधर्म से अपने आप को दूर रखने का प्रयत्न करना है। अब दूसरा है आचार में धर्म। अब आचारगत धर्म दिनों दिन शिथिल होता जा रहा है। पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाएं करने में उत्साह होना चाहिए। गुरु भगवंतों का सानिध्य पाकर, उनसे प्रेरणा पाकर लोग इस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं देखता हूं कुलाचार के प्रति जैसी दृढ़ता होनी चाहिए वो दिनों दिन कम हो रही है।
आज मंदिरों में अभिषेक करने वाले युवाओं की संख्या मिल जाएगी, लेकिन दिन में भोजन करने वाले लोगों की संख्या अब कम होते जा रही है। व्यसन बुराइयों से दूर होना अब लोगों के लिए व्यसन बुराइयों के प्रति सहज आकर्षण होने लगा है। जिनका नाम लेना भी हमारे यहाँ अशुभ माना जाता था, आज उन पदार्थों का सेवन लोग धड़ल्ले से करने लगे हैं। ये आचारगत शिथिलता का निकृष्ट उदाहरण है। जब तक तुम्हारे आचरण में पवित्रता नहीं होगी, जीवन सुरक्षित नहीं होगा। और धर्म अगर दिखता है तो हमारे आचरण से ही दिखता है। मेरे विचार कैसे तुम्हें नहीं दिखेगा, लेकिन मेरे आचरण से तुम्हें मेरे विचारों का अनुमान मिल सकता है, लग सकता है, लगा सकते हो। अपने आचरण के प्रति दृढ़ रहो, दृढ़ धर्मी बनो। मैंने धर्म को आत्मसात किया है तो मेरा धर्म अहिंसा है, और मुझे उन सब बातों से बचना है जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा हो। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, धर्माचार के संदर्भ में, कदाचित धार्मिक क्रियाएं कम कर लो तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन बातों का निषेध किया है उन्हें कभी मत दोहराना। सड़क चलते हो, रेड लाइट है और ग्रीन लाइट दोनों आते, ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल। ग्रीन सिग्नल में गाड़ी आप ना बढ़ाओ तो कोई दिक्कत है क्या? ग्रीन सिग्नल हो, गाड़ी ना बढ़ाओ तो कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी खड़ी, चालान नहीं कटेगा। लेकिन रेड सिग्नल और गाड़ी बढ़ा दो तो चालान कटेगा ना। रेड सिग्नल में गाड़ी ना बढ़ाओ, रेड सिग्नल में गाड़ी बढ़ाओगे तो चालान कटेगा। ग्रीन सिग्नल में तुम्हारी मर्जी है, इतना ही होगा कि ग्रीन सिग्नल के बाद भी गाड़ी ना बढ़ाओ तो थोड़े लेट से पहुंचोगे, यही होगा ना। बस यही मैं आप सबसे कहता हूं। भगवान ने जिन बातों को करने के लिए कहा है वो सब ग्रीन सिग्नल है, ना कर सको तो भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। भगवान ने जिन बातों को करने के लिए कहा उन्हें अगर ना कर सको तो भी उतनी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन भगवान ने जिनका निषेध किया सब रेड सिग्नल है, उनमें गाड़ी बढ़ाना कतई सुरक्षित नहीं है। समझ में आ रही बात? तो जो जो लाल झंडी भगवान, लाल सिग्नल भगवान ने बताए, जिन जिन चीजों का निषेध भगवान ने किया, ये वर्ज्य है, ये वर्ज्य है, ये वर्ज्य है, मद्य वर्ज्य है, मांस वर्ज्य है, मधु वर्ज्य है, रात्रि भोजन वर्ज्य है, अनीति वर्ज्य है, अन्याय वर्ज्य है, क्रूरता वर्ज्य है, हिंसा वर्ज्य है, इससे बचो। तुम भगवान की पूजा कर सको ना करो चलेगा, तुम माला जपो न जपो चलेगा, तुम सत्संग में आओ ना आओ चलेगा, लेकिन गलत काम करोगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा, सुसंगति में रहो न रहो, कुसंग से बचो। धर्म करो न करो, अधर्म से बचो। आचारगत धर्म का यही एक आधार है। भगवान को हम लोग पसंद करते हैं तो भगवान जो पसंद करे वही हम पसंद करें। बोलो, भगवान को पसंद करते हो तो भगवान को पसंद करने का प्रमाण तो यही है कि भगवान जिसे पसंद करो तुम उसे पसंद करो। चलो, भगवान तो बड़े करुणावान हैं। भगवान कहते ठीक है, मैं जिसे पसंद करूं तू उसे पसंद कर, ना करे चलेगा, मुझे पसंद करता इसमें ही काम बन जाएगा, मैं बना लूंगा। लेकिन मैं जिसे ना पसंद करूं उसे तू पसंद करे तो मैं तुझे पसंद नहीं करूंगा। बोलो, कोई आपका प्रेमी हो और वो आपकी बातें तो ना माने, आपके दुश्मन की बातें माने, तो आप उससे प्रेम करोगे क्या?
बोलो, हाँ बोलो। तो भगवान ने जिसको नापसंद किया, यानी भगवान ने जिसका निषेध किया, तुम वही काम करोगे तो भगवान के भक्त कहला पाओगे क्या, बन पाओगे? इतनी सी तो बात समझनी, ज्यादा बात थोड़ी, मात्र इतनी सी बात समझने की है। और ये समझ में आ जाए तो बेड़ा पार है। इसलिए मैं आप सबसे आज कहना चाहता हूं, दृढ़ धर्मी बनिए। जिन बातों का निषेध है, जो हमारे कुल क्रमागत संस्कार से हमें मिले, वो जीवन में नहीं आना चाहिए। और आप युवा वर्ग को मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा, क्योंकि आप ही परंपरा के ध्वजवाहक हो। आने वाली पीढ़ियों तक धर्म को ले जाने का दायित्व युवा पीढ़ी पर ही है। इनमें भटकाव नहीं, बदलाव होना चाहिए। ये बदलाव आए, मोड़ आए, जीवन परिवर्तित हो, ये हमें सुनिश्चित करना चाहिए। तो हम अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित कर पाने में समर्थ होंगे। तो आचार में धर्म हमें देखना है, दूसरों के आचार में मत देखना, अपने आचार को धर्ममय बनाने की कोशिश करना। आगे चलो, बात मुझे पूरी करनी, चारों बातें। तीसरी बात, व्यवहार में धर्म। आजकल लोगों का व्यवहार बड़ा नीरस होने लगा है। हर कोई एक दूसरे से स्वार्थपूर्ण संबंध बनाता है। मतलब है तब तक सब मतलब है, मतलब निकल गया तो कोई मतलब नहीं, है ना। व्यवहार नीरस, रूखा, कटुक कतई ना हो। हमारा व्यवहार सरस होना चाहिए, स्नेहिल होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। अगर नीरसता है, रूक्षपन है, कटुकपन है, तो ये हिंसा है, क्रूरता है। हमारा धर्म अहिंसा है या क्रूरता? तो हमें ये देखना है कि मेरे व्यवहार में कहीं किसी भी प्रकार की क्रूरता तो नहीं है, कठोरता तो नहीं है। शुरुआत करो। मेरा अपने परिजनों के प्रति कैसा व्यवहार है? मेरा व्यवहार मेरे मित्रों के साथ कैसा है? मेरा व्यवहार मेरे अन्य परिचितों, संबंधियों के प्रति कैसा है? ये मुझे देखना है। अगर मेरे व्यवहार में माधुर्य है तो वो मेरे जीवन का श्रृंगार है, और व्यवहार में यदि कटुता है, कड़वाहट है, तो वो मेरे जीवन को भीतर से विषाक्त बनाने वाला है। व्यवहार में धर्म ऐसा कि तुम किसी को खुश रख पाओ या न रख पाओ, तुमसे कोई नाखुश ना हो। धर्म ऐसा होना चाहिए। मिलनसारता, मृदु भाषिता, विनम्रता और शालीनता हमारे व्यवहारगत धर्म का आधार है। अगर तुम्हारे व्यवहार में दर्प और दंभ झलकता है, तुम्हारे व्यवहार में उद्दंडता दिखती है, तुम्हारी वाणी में तीक्ष्णता दिखती है, तुम्हारे अंदर अभिमान प्रकट होता दिखता है, तो वो तुम्हारे जीवन को अच्छा नहीं बना पाएगा। हर आदमी एक दूसरे के व्यवहार से बहुत प्रभावित होता है। जिसका व्यवहार मधुर होता है, लोग उसके कायल हो जाते हैं, और जिसका व्यवहार कड़वा होता है, लोग उससे दूर हो जाते होते हैं कि नहीं होते हैं? आपसे अगर कोई अच्छा व्यवहार करे तो आप उसके अनुगामी होगे, आप उसके प्रशंसक बनोगे, और अच्छा व्यवहार ना करे तो बोलो आप दूर जाने दो, औरों की बात जाने दो, मेरे पास आए हो और मैं मान लो मैं डांट दूं, हालांकि मैं डांटता नहीं,
पर डांट दूं या आपकी उपेक्षा कर दूं, आपको रिस्पांस न दूं, अरे यार महाराज ने तो अच्छो व्यवहार नहीं करो, है ना। हाँ, अब महाराज सिलवानी पास है और इतने पास आके भी नहीं आया, अच्छो व्यवहार नहीं करो। तो भैया हमारे गुरुजी तो तुम्हारे सिलवानी के 3 किलोमीटर दूर से निकले, कई बार निकले कि नहीं निकले, निकले ना, तब परंपरा पुरानी है। और फिर मिलो तो छप्पर फाड़ के मिलो, मिलो ना। हाँ सुनो, थोड़ा सा मिल जाए तो सुन लो, बीच में हम संगे संगे बताई दे तुम्हें। आचार्य वीरसेन महाराज जब धौला की टीका लिखते थे तो टीका में जिस विषय में विस्तार से उनको लिखना होता था तो उसके लिए लिखते थे एस थप्पो। उनका एक वर्ड है एस थप्पो, इसको अभी मैं रोकता हूं, क्यों, आगे विस्तार से लिखेंगे। समझ गए, इसलिए कभी एस थप्पो भी लिख दिया जाए तो उसको ये मत सोचो कि व्यवहार खराब है। हालांकि अभी हमने कुछ नहीं कहा, अभी टीका चालू नहीं हुई है, वो तो वक्त बताएगा क्या होगा, है ना। लेकिन इसलिए कहते हैं एस थप्पो, भावना बना के रखो। लेकिन निश्चित आप लोगों का पुण्य तो प्रबल है। कहां से शेयर मऊ आ गई, और वो भी आखिरी क्षणों में जब देखा 4 व्रती यहाँ है, बहने हैं, हमने कहा चलो निमित्त बन रहा है, आज महाराज को केसलोच भी करना है, ज्यादा चलवाना ठीक नहीं। अभी महाराज केसलोच करेंगे आज, तो 2 महीने में महाराज केसलोच करते, तो अभी केसलोच करना है। हमने कहा चलो भाई दूसरी तरफ जाएंगे, ज्यादा चलना पड़ेगा, इसमें कम में ही निपट जाओ, अच्छा है। यही पुण्य होता है। तो आपका पुण्य जोर मारेगा तो मैं निषेध नहीं करता, लेकिन सुनो तो पूरी बात। अपना निवेदन, अपना विनय, अनुनय, अनुरोध पूरी ताकत से करो, पूरी ताकत से करो, उसमें कोई निषेध नहीं करना ही चाहिए। बिना किए बिना रोई तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, लेकिन करो। और उसके बाद भी यदि न मिले तो निराश मत हो। उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा, ये तो हमारा धर्म है। और एक दिन मैंने ऐसा बोला, उन्हीं जैसी चर्या में चित्त सदा अनुरक्त रहे, तो एक ने आप जैसा कोई बैठा था, बोला महाराज अगली लाइन लिखा, नहीं सताऊं किसी जीव को। हमने कहा ये तो मेरा भी गुरु निकल गया। भावना भाते रहो, देखो क्या होता है, क्या होता है देखते हैं। तो मूल बात मुझे कर लेने तो, मैं तो बोला व्यवहार में धर्म होना चाहिए, व्यवहार में अधर्म नहीं। विनम्रता को जीवन का आदर्श बनाए, शालीनता हमारी प्रवृत्ति में दिखनी चाहिए। आजकल लोग उद्दंडता और अशालीनता का प्रदर्शन करते हैं। मेरा व्यवहार, मैं कितना भी ऊंचा उठ जाऊं, विनम्रता मेरे जीवन में होनी चाहिए। विश्वनाथ आनंद का नाम आप लोगों ने सुना? कौन है? भारत का सितारा, शतरंज का। मैंने उनके बारे में सुना, वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, फर्स्ट क्लास में थे। एक बुजुर्ग मारवाड़ी दादा भी उसमें थे, बुजुर्ग थे, कंपार्टमेंट में 2 ही थे। बातचीत का क्रम चला, पूछा क्या करते हो बेटा, क्या करते हो? तेजस्वी तो दिख रहा था, क्या करते हो? बोले कुछ नहीं, शतरंज खेलता। अब वो चालू हो गए अपना प्रवचन। अरे तेरे जैसा तेजस्वी युवा खेल कूद में समय बर्बाद करता है, अभी तो व्यापार करने की उम्र है, पैसा कमाओ। और अपना जो उपदेश उनको देना था दे दिए। विश्वनाथ आनंद ने कहा ठीक है बाबूजी, आपकी सलाह को मैं ध्यान रखूंगा। उसके बाद जब उनका स्टेशन आया, विश्वनाथ आनंद उनके अटैची उठाकर गेट तक छोड़ने आए।
विश्वनाथ आनंद के साथ एक भाई और था। उसने कहा हद हो गई, वो आदमी तुमसे इतनी बातें बोलता कि यार तुम सुनते रहे, तुमने उसे टोका नहीं। बोले बुजुर्गों की बात काटना मेरे संस्कार में नहीं है। विश्वनाथ आनंद की बात, बुजुर्गों की बात काटना मेरे संस्कार में नहीं। उसने कहा ठीक है, कम से कम तुम जब उन्हें छोड़ने आए तब अपना परिचय दे देते। जब तुम उन्हें छोड़ने आए तब तुम अपना परिचय दे देते। बोले नहीं, मैंने ये उचित नहीं समझा। नहीं, मैंने ऐसा उचित नहीं समझा, क्योंकि यदि मैं उन्हें अपना परिचय देता कि मैं विश्वनाथ आनंद हूं तो उन्हें शर्मिंदगी होती, और मेरे जैसे युवा से, मेरे जैसे किसी युवा के निमित्त कोई बुजुर्ग शर्मिंदा हो, ये मेरे लिए शोभास्पद नहीं है। ये है आदर्श। आज के युवाओं को बोलो, अगर ऐसा कोई कर दे तो तुम तो खिल्ली उड़ा दोगे। किसी दूसरे बुजुर्ग की बात तो जाने दो, अपने बाप की भी हवा निकालने में तुम्हें देर नहीं लगेगी। कहां है हमारे संस्कार? व्यवहार में धर्म उतरना चाहिए। आखिरी बात, व्यापार में धर्म। व्यापार को ही धर्म मत मानना। आजकल कुछ लोग व्यापार को ही धर्म मान लिए। संत कहते हैं व्यापार को धर्म मत मानो, व्यापार में धर्म रखो। व्यापार में धर्म का मतलब है नैतिकता और प्रामाणिकता से युक्त व्यापार करो और हिंसा और क्रूरता से मुक्त व्यापार करो। तुम्हारे व्यापार में नैतिकता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, तुम्हारे व्यापार में प्रामाणिकता होनी चाहिए। आज ये सब चीजें खंडित होते जा रही है। अच्छे अच्छे धर्मी भी गड़बड़ करने लगे। अच्छे अच्छे धर्मी भी गड़बड़ करने लगे हैं। घंटों भगवान की पूजा करने के बाद भी दुकान में आओ तो पैसे ही दिखता, ईमान नहीं दिखता। एक आदमी की यहां एक व्यक्ति सौदा लेने आया। वो पहले चोर था, सौदा लेने आया। अब सौदा जैसे लिया तो सेठ ने डंडी मारा, चोर ने टाल दिया। अब चोर के आगे कोई चोरी करेगा तो पकड़ा ही जाएगा। कहते हैं ना, मामा के आगे मम्मी आवरे की नहीं चलती। तब क्या हुआ, सेठ को देखा चोर ने, कहा सेठ जी आप रोज गुरु महाराज के प्रवचन सुनने जाते हो, सबसे आगे बैठते हो, मैंने देखा। और मैं एक ही दिन प्रवचन सुनने गया और मैंने चोरी का दिया। आप रोज प्रवचन सुनते हो, आगे बैठ करके सुनते हो, फिर आप डंडी मार रहे हो, मुझे देख के बड़ा आश्चर्य। रोज प्रवचन सुनते हो और फिर भी आप डंडी मार रहे हो, मुझे देख के बड़ा आश्चर्य है। सेठ ने कहा भैया सुनो, वो धर्म है और यह है धंधा। हम अपने धंधे में धर्म को दूर रखते हैं। वो धर्म है, ये धंधा, हम अपने धंधे से धर्म को दूर रखते हैं। चोर ने अपना सिर पकड़ लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बड़ा चोर कौन है? तो अपने अंदर उतर करके देखो। धर्मी होने के उपरांत भी अगर तुम्हारे व्यापार में धर्म नहीं होगा तो तुम कहलाने को धर्मी भले हो, अंदर से पापी ही बने रहोगे। सुधार कीजिए, नैतिकता और प्रामाणिकता को अपने जीवन का आदर्श बनाइए। लोग 2-2 रुपए के पीछे अपना ईमान बेच देते हैं। कभी शॉर्ट टर्म गेन मत देखना, कभी लालच में मत फंसना। अगर रुपया का माल अठन्नी में मिल रहा है समझ लो ये चोरी का माल है, ये हराम है, लेना नहीं। कई लोग फंस जाते हैं, बुरी तरह फंसते। आजकल तो कई तरह के लोग झांसे देते। साइबर क्राइम का भी कारण एक पक्ष ये भी है उसमें। और हिंसा और क्रूरता की प्रवृत्ति से भी अपने आप को बचाना चाहिए। फिर कभी व्यापार की विस्तार की चर्चा करूंगा। आज तो समय हो रहा है। आप लोगों ने भावना भाई है। अहिंसा परमो धर्म की।
देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य 160 वर्ष श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय। जीवन के दोषों और दुर्बलताओं को दूर कर जीवन को आगे बढ़ाने वाले क्या कहरे की बात हम सब कर रहे हैं। विगत दिन हमने आप सबसे झगड़े की बात की थी, आज उससे आगे की बात है। आज ट है और ट की तरफ जब मैं देखता हूं तो हमारे सामने टकराव आता है और ये टकराव हर व्यक्ति के मन में किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ता है। वस्तुतः ये टकराना एक क्रिया से उत्पन्न हुआ है। टकराना एक क्रिया है, लेकिन यही क्रिया हमारे जीवन में कई बार क्या प्रायः बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर देती है। वस्तु भी टकराते हैं और व्यक्ति भी टकराता है। वस्तु टकराती है तो शोर होता है और व्यक्ति टकराते हैं तो क्षोभ होता है। वस्तु का टकराव होने से वस्तु टूटती है, लेकिन टूटी भी वस्तु फिर से जुड़ सकती है। लेकिन व्यक्ति का मन टकरा जाए तो वो हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता है। उसे जोड़ पाना बड़ा कठिन होता है। वस्तु के टकराव से भी खतरनाक है मन का टकराव। 4 बातें आप सबसे करूंगा जो इस टकराव की क्रिया से जुड़ी है। टकराना, टक्कर देना, टक्कर लेना और टक्कर टालना। टकराना सामान्य क्रिया, एक दूसरे से लोग टकरा जाते हैं। वस्तुओं से टकराती है, अनेक संबंध संयोग बनते हैं, वस्तुएं टकराती। व्यक्ति भी एक दूसरे से टकरा जाते हैं। कब टकराते हैं? जब गाढ़ अंधेरा हो, हम एक दूसरे को देख ना पाए तो टकरा जाते हैं। जैसे एक दूसरे से टकराते हैं, अंधकार के कारण टकराते हैं, तो तुरंत क्या कहते हैं, भाई साहब माफ करना, मुझे दिखा नहीं, क्षमा, सॉरी, हो जाता है, मामला वहीं खत्म हो जाता है ना। तो एक टकराव वह है जो हमें न दिखने पर होता है। यह तन का टकराव है जो तब होता है जब हमें दिखता नहीं है। पर इससे भयानक मन का टक्कर है, मन का टकराव है। वो तब होता है जब हमें सूझता नहीं है। मनुष्य विवेकहीन हो जाता है, अपने अहंकार में अंधा हो जाता है, तो बड़ी भयानक स्थिति होती है। एक दूसरे से टकरा जाते हैं और ये टकराव बहुत भयानक होता है। एक क्षण का टक्कर पूरे जिंदगी को चक्कर में डाल देता है। पूरा जीवन टकराव के साथ चलता है और फिर उससे व्यक्ति के संबंध आपस में चूर चूर हो जाते, तार तार हो जाते हैं। कहते हैं कांच टूट जाए तो गला के फिर से जोड़ा जा सकता है, पर दिल टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत कठिन है। मन में टक्कर आना ही नहीं चाहिए। अगर मन टकरा रहा है तो जरूर कहीं न कहीं हमसे कोई कमी है। तो हम टकराने की बात करें, 2 वस्तु टकराए, 2 व्यक्ति टकराए, लेकिन यदि उसे हमने वहीं खत्म कर दिया तो ठीक हो जाए,
वस्तु टकराती है, टूटती है, तो फिर भी वो हमारे किसी न किसी काम की हो जाती है। एक मटका अगर टूट जाए तो कुछ नहीं है, तो खप्पर का काम का तो आ ही जाता है, लेकिन मन टूट जाए तो बहुत मुश्किल। ये टूटन क्यों है? ये टक्कर के कारण है। और ये टक्कर किसका है? अहंकार का टक्कर है। और अहंकारी क्या करता है? टकराता ही नहीं है, टक्कर लेता है और टक्कर देता है। टक्कर लेने का मतलब सामने वाले को छेड़कर अपने लिए चुनौती आमंत्रित करना। चुनौती आमंत्रित करना, हम तुम्हें टक्कर दे रहे हैं, यानी तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। टक्कर देना, सामने वाले को नीचा दिखाने का प्रयास करना, अपनी श्रेष्ठता दिखाना, उसे पराभूत करने की कोशिश करना। यह सब किसी युद्ध के मैदान में हो तब तो चलता है, क्योंकि युद्ध तो कचित कदाचित होता है। लेकिन जब ये घर परिवार में ही हो जाए तो जीवन नरक बन जाता है। घर को परिवार की तरह होना चाहिए, घर को युद्ध का मैदान कभी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जहां अहम फलता है वहां ऐसी विषमताएं उत्पन्न होती है। तो कुछ लोग हैं जो हर किसी को टक्कर देने में आमादा होते हैं, और ऐसे वे लोग होते हैं जिनकी मानसिकता केवल एक होती है, हम किसी से कम नहीं, मैं ही सब कुछ। ऐसा व्यक्ति घोर अहमन्यता की स्थिति में जीता है। और जो व्यक्ति अभिमानी या अहमन्य होता है वो अपने आगे किसी को कुछ देखता ही नहीं, और उसके लिए वो चाहे जिससे पंगा ले लेता है, चाहे जिससे टकराने के लिए तुल जाता है, और उसकी स्थिति कभी कभी बहुत भयानक हो जाती है। हाँ, अपनी क्षमता को देखे बिना, अपनी हैसियत को देखे बिना आदमी कभी कभी किसी से टकराव लेने के लिए आगे बढ़ता है, और जब देखता है स्थितियां उल्टी है तो मुंह की खाता है। एक व्यक्ति का बेटा बाजार से आया तो किसी ने धक्का दिया, स्कूटर से उसको धक्का दिया, गिर पड़ा, उसको खरोंच लगी, रोता हुआ आया। उसके पिता ने देखा, बेटे को खरोंच आ गई, तम आ गया। बोले कौन था? बोले वो स्कूटर वाला था उधर। चलो अभी देखता हूं मैं। और तमा कर गया, जाकर के देखा तो जो सामने वाला था वो बड़ा पहलवान था, पूरा नगर का पहलवान। उसको देखते ही घिग्गी बंद गई। बोला बस कुछ नहीं, कैसे आए? बोले बस भाई साहब आपके ही पास आए थे, आपको इस बात का धन्यवाद देने आए कि थोड़ा सा ही लगा है, बच्चे को ज्यादा नहीं लगा। अच्छा है आप थे तो बच गया, कोई और होते तो पता नहीं क्या होता है। क्या हुआ? आया था सीना फुलाकर, हवा निकल गई, क्योंकि सामने वाला भारी हो गया। तो कई बार लोग चाहे जिससे टक्कर दे देते हैं या चाहे जिससे टक्कर ले लेते हैं, और उसमें बहुत मुंह की खानी पड़ती है। हम टकराव को देखें, आखिरी में तो हम टकराव टालने की बात करेंगे, टकराव से बचने की बात करेंगे, टक्कर से बचने की बात करेंगे। लेकिन ये टक्कर लेने देने की जो बात है वह 4 स्थितियों में। एक है वैचारिक टकराव, दूसरा है पारिवारिक टकराव, तीसरा है सामाजिक टकराव, और चौथा राजनीतिक टकराव। 4 स्तर के लोगों में अलग अलग टकराव होते हैं। इन सब का मूल है वैचारिक टकराव। जब लोगों के विचार परस्पर में मिलते नहीं, एक दूसरे के विचार एक दूसरे को जब थोपा जाने लगता है तो विचारों में संघर्ष उत्पन्न होता है, और वो वैचारिक टकराव कभी कभी अत्यंत विषम स्थिति को उत्पन्न कर देता है। दुनिया में जितने भी विषमताएं उत्पन्न हुई है
पंथ बने हैं, मत बने हैं, ये सब इसी वैचारिक टकराव का कुपरिणाम है। विचारों की भिन्नता से मतभेद होता है और वैचारिक टकराव से मनभेद। हमारे आपके विचार भिन्न हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं और कुछ गलत है ही नहीं, क्योंकि हर प्राणी की अपनी स्वतंत्र विचारधारा है। तो मैंने कहा था मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, हर व्यक्ति की अपनी अपनी विचारधारा, अपना अपना अभिमत है, रहेगा। ये मतभेद है, लेकिन जब विचारों में टकराव आता है तो मनभेद हो जाता है। मतभेद से कोई तकलीफ नहीं, पर मनभेद होने पर सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं। अपने पूरी संपत्ति के हम 3 हिस्से करेंगे और एक हिस्सा 50% होगा, एक हिस्सा 30% होगा और एक हिस्सा 20%। सब चीज़ों का असेसमेंट करके 50% एक तरफ, 30% एक तरफ, 20% एक तरफ। सोचे अब क्या करेगा ये। उन्होंने कहा, बेटे ने, तीसरे भाई ने कहा, ये जो 50% है ये बड़े भैया को मिलना चाहिए, क्योंकि बड़े भाई आज से 25 वर्ष पहले से इस व्यापार में संलग्न है। हमारा जो व्यापार बड़ा है उसमें बड़े भैया का योगदान है। हम लोग तो जब स्कूल में पढ़ते थे तब भैया व्यापार में आ गए, इसलिए भैया ने इस व्यापार में योगदान दिया है, ये हिस्सा बड़े भाई को मिलना चाहिए। हमारे बीच के भाई आज से 8 वर्ष पहले से इस व्यापार में लगे हैं, तो उनके लिए 30% का हिस्सा मैं चाहता हूं उनको दिया जाए। और ये मेरा इस व्यापार और परिवार की संपत्ति को बढ़ाने में कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। मैं तो अभी 2-3 वर्षों से ही व्यापार में सम्मिलित हूं, इसलिए मैं चाहता हूं मुझे केवल 20% मिले, इसके अलावा कुछ नहीं। बस ये 20%। पर तुमने ऐसा किया क्यों? बोला मैंने इसलिए किया कि आज देख लिया मेरे भैया के मन में कहीं ना कहीं पक्षपात आया है और ये पक्षपात पूरे घर को फोड़ देगा, इसलिए मैं नहीं चाहता। आप सोच सकते हैं ऐसा बंटवारा कभी सुना होगा? जिसके हृदय में उदारता होती है वो इससे भी ऊंचा आदर्श उपस्थित कर सकता है। तो वैचारिक सहिष्णुता हो, उदारता हो। तीसरी बात सरलता हो, विनम्रता हो। कुछ भी हो सरलता से स्वीकार कर लो, चीजों को नजरअंदाज करने की कोशिश करो। किसी ने कुछ कह दिया तो उसको अनसुना करने की क्षमता विकसित करो। सरल व्यक्ति के लिए कुछ भी बोल दो वो हंसकर टाल देता है और वो चीजों को नजरअंदाज कर देता है। ठीक है, जैसा है सो है। बड़प्पन इसी को बोलते हैं, जो छोटी छोटी बातों में उतावला हो जाता है वो उथलेपन की पहचान है। बड़प्पन वह है जो बड़ी बड़ी बातों को भी सहजता से पचाने में समर्थ हो। एक बार गधे ने शेर से कहा, दम है तो मुझसे लड़के बताओ। गधे ने शेर से कहा, दम है तो मुझसे लड़के बताओ। शेर ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। शेर ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। गधा हेंकड़ी बताते हुए आगे बढ़ा। तभी लोमड़ी आई और कहा, शेर मामा आपकी इतनी सामर्थ और उसके बाद इस गधे की इतनी औकात जो आपको चुनौती दे दे। आपके सामने गधे की इतनी औकात जो आपको चुनौती दे दे, आप गधे को सबक नहीं सिखा सकते? उसने कहा, लोमड़ी देख बात केवल इतनी सी है, गधे और मेरे बीच में अगर लड़ाई होगी, मेरे और गधे के बीच में लड़ाई होगी तो गधे को हारना तय। और मैं गधे को हरा भी दूंगा तो क्या होगा, शेर हूं, गधे को हराया, गधे को तो हारना ही था। लेकिन देखो लड़ाई आखिर लड़ाई है। कहीं गधे का कोई दांव मुझ पर पड़ गया और दांव मर्मघाती हो और मैं मर गया तो मेरी जग हंसाई होगी। दुनिया यही कहेगी, अरे देखो बड़ा शेर बना फिरता था, गधे ने मार दिया। इसलिए उससे न भिड़ने में ही मेरी भलाई है। समझ गए? तो जब कभी ऐसी चुनौती परक बात आए ना
सरल चित्त से उसे नजरअंदाज कर दो, वहीं के वहीं उसे समाप्त करने की बुद्धि जगा लो, मामला को खींचने मत दो, सरलता अपना लो, काम खत्म। ठीक है, ये मामला यही रफा दफा। लेकिन लोगों को इसमें रस नहीं आता। लोगों को तो मजा तब आता है जब जम के खींचातानी हो, जम के खींचातानी हो। और कई बार ऐसा टकराव होता है जो लंबे समय तक चलता रहता है। एक बार एक बहन जी मेरे पास आई, उन्होंने कहा महाराज जी मुझे आपकी पिच्छी चाहिए। उम्र कम थी, 28 साल के आसपास की उम्र थी। मैंने कहा मेरी पिच्छी नहीं ले सकते, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेना पड़ता है, ऐसे में मैं पिच्छी कैसे दूं? उसने कहा महाराज जी हमारी तो 6 महीना एक दूसरे से बात भी नहीं होती, हम ले लेंगे नहीं। हम बोले तब तो और भी नहीं मिलेगी, तब तो और भी नहीं मिलेगी। पहले बात करना सीखो, ढंग से रहना तो सीखो। टक्कर, बर्बादी। सरलता से सामंजस्य की भावना होती है। जब कभी कुछ ऐसा हो, चौथी बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, सामंजस्य की बात करें, समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाएं, झुकना सीख जाए। कोई एक झुकने के लिए राजी हो जाए, काम खत्म। इतना ही तो कहना भाई साहब माफ करो, गलती हो गई, क्षमा, सॉरी। ऐसे जब आप किसी से टकरा जाते हो अचानक अंधेरे में, तो तुरंत सॉरी बोलते हो कि नहीं बोलते हो? जब बाहर के अंधेरे से टक्कर उत्पन्न होती है, आप सॉरी बोलकर उसे समाप्त कर देते हो। भीतर के अंधेरे से अगर टक्कर हो, वहां भी सॉरी करो ना, भीतर प्रकाश प्रकट होगा, सारा टकराव पल में दूर हो जाएगा। और वहां के लिए मन जल्दी से राजी नहीं होता। प्राय ये हो जाता, अरे इसमें तो अपनी इंसल्ट हो जाएगी, हमको नीचा देखना पड़ेगा, हम छोटे हो जाएंगे। नीच कर्म करने में आदमी को परहेज नहीं, और नीचा देखना पड़ेगा इस बात का व्यक्ति को कष्ट है। ये महाअज्ञान नहीं। ध्यान रखना, जो व्यक्ति क्षमाशील होता है वो कभी छोटा नहीं होता। सच्चे अर्थों में उसका ही जीवन उन्नत बनता है। तो हमें टकराने का काम करना ही नहीं है। कहीं कुछ हो जाए भैया, हाथ जोड़ो, समझौता का रास्ता अपनाओ, बैठ करके जैसे तैसे हो जाए, हम सामंजस्य बिठाएं। अगर किसी से गलती हो गई है तो ठीक है, थोड़ी हमारी थोड़ी उसकी, हमारी गलती नहीं भी है तो भी। अगर ऐसी दृष्टि होगी तो हम कभी किसी से टकराने की स्थिति में नहीं आएंगे। तो हमें टकराना नहीं, टक्कर देना नहीं। कोई टक्कर दे तो हमें लेना नहीं, जैसे गधे ने शेर को दिया था, हमें लेना नहीं। आजकल तो थोड़ा कुछ बोल दे तो देखो क्या होता है, सब गधे की चुनौती खा रहे हैं, टक्कर ले रहे हैं और हाल खराब कर रहे हैं। तो टकराना नहीं, टक्कर देना नहीं, टक्कर लेना नहीं। जितना बने टकराव को टालने की कोशिश करना। जहां तक बने टकराव को टालने की कोशिश करना। दिख जाए आदमी खतरनाक है, भैया पंगा ही मत लो, इसका परिणाम बुरा निकलना है, हाथ ही मत डालो। टकराव को टालो और किसी के मध्य अगर टकराव है तो उसे यथासंभव संभालो। जीवन इसी में सफल होगा, सार्थक होगा। तो हम टक्कर से बचें और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, इसी स्वभाव के साथ आज यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।